आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, मेरे मन मस्तिष्क आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप आचार विचार में आप ही रहोगे, मेरी वाणी और व्यवहार में आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही मेरे वाणी और व्यवहार में आप ही रहोगे, मेरे वाणी और व्यवहार में आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, 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 आप मेरे आचार विचार प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप मेरे जप और तप में आप ही रहोगे, मेरे जप और तप में आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप मेरे कर्म और धर्म में आप ही रहोगे, मेरे कर्म और धर्म में आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप मेरी वाणी और व्यवहार
दृश्य में आप ही रहोगे, मेरी दृष्टि और दृश्य में आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, मेरे दृष्टि और दृश्य में आप ही रहोगे, मेरी दृष्टि और दृश्य में आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, 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 आप ही रहोगे प्रभु जी, मेरे सुनने और सुनने में आप ही रहोगे, मेरे सुनने और बोलने में आप ही रहोगे, मेरे सुनने और बोलने में आप ही रहोगे, प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे। ओम नमो नारायणाय श्री हरि स्मरणम, 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 ओम नमो नारायणाय श्री हरि स्मरणम। नारायण परब्रह्म परमेश्वर अर्थात समस्त सृष्टि के जो स्वामी हैं, नियंता हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर, उस आत्मा के आसन में रहने वाले परमपिता परमेश्वर का नाम जब कहीं लिया जाता है तब इस ढंग से लिया जाता है, इस प्रकार से लिया जाता है कि परमात्मा का सारा चरित्र चित्रण, गुण, महिमा और महत्व और उनकी व्यापकता, अंतर्यामीपन और सर्वज्ञता, इन सब बातों को लेकर के, इन बातों को समझ करके परमात्मा का गुणगान किया जाता है। परमात्मा का गुणगान इस हेतु भी आवश्यक है कि जब धरती पर मनुष्य जन्म परमात्मा ने दे दिया तो उस मनुष्य का मन उसी परमात्मा में लगना चाहिए और उस मनुष्य की जो एक प्रकार से नियति ये हो जानी चाहिए कि वो परमात्मा की नियति से मेल खाए। परंतु सभी परमात्मा से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी ढंग से जुड़े हुए हैं। परमात्मा का अभिप्राय यह है
कि वो परमात्मा है। साधारण आत्मा सभी हैं, सामान्य आत्मा सभी हैं, वो परमात्मा है। वो एक ऐसी सर्वात्मा है जिससे सारी आत्माएं निकली हैं। तब उस परमात्मा का गुणगान करना जरूर, और उस परमात्मा के सीमा से भी बाहर जा ही कौन सकता है। उसके नियमों से बाहर कोई कदम नहीं टेक सकता है। और परमात्मा की नियति में उसके जो भी मानने वाले हैं, चाहे न मानने वाले हों, चलती परमात्मा की ही है। कोई माने या न माने तो चलती परमात्मा की है। उसी का सर्वत्र राजपाट है, उसी का ही सब पर अंतर्यामी शासन है, वही सर्वव्यापक है और वही सर्वज्ञ है। सब कुछ जानने वाला भी वही है और सब जगह रहने वाला भी वही है। सब जगह की विद्यमानता उसी की है। सबके भावों को जानने वाला, पहचानने वाला, सारे सृष्टि के, सारे ब्रह्मांडों के अंतः और बाह्य दोनों प्रकार के बातों का ज्ञान उसे है। इस कारण वह अंतर्यामी भी कहलाते हैं। अब देखो, संसार में एक ऐसा भाव उमड़ता है कि परमात्मा का भजन करना है, परमात्मा का नाम लेना है। उस परमात्मा का नाम लेने की विधि क्या होगी, चाहते सब हैं। और वह परमात्मा एक प्रकार से शक्ति के रूप में मनुष्य में, मनुष्य अंश के हिसाब से और अन्य जीवों में, उन जीवों की औसतन हिसाब से, उनकी योनि के हिसाब से, पशु में पशु के हिसाब से, मनुष्य में मनुष्य के हिसाब से, और जो भी हैं जलचर, नभचर, थलचर, उनके हिसाब से परमात्मा उनमें रहता है। मनुष्य में होगा तो मनुष्य की ही उसकी कार्यवृत्ति होगी, पशु होगा तो पशु के कार्यवृत्ति के हिसाब से चलेगा, क्योंकि वो योनि भी उनके द्वारा रचित हैं। इस कारण जब परमात्मा का नाम आप लेते हैं या परमात्मा के विभिन्न प्रकार के अवतारों की जब आप कहानी कथा सुनते हैं, तब ये लगता है कि यह साधारण सा मनुष्य, क्या इसमें परमात्मा का अंश हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसकी सामर्थ्य के हिसाब से जो मनुष्य की एक सीमा है, उसी सीमा के अंतर्गत अपने आप नियम धर्म बन करके परमात्मा वहाँ मौजूद रहते हैं। अब सवाल ये उठता है, जब परमात्मा स्वयं वहाँ मौजूद हैं, विद्यमान हैं, तो फिर किसी को परमात्मा की भक्ति देने की क्या आवश्यकता है? भक्ति का ज्ञान, कर्म धर्म का ज्ञान देने की आवश्यकता क्या है? तब संसार में एक ऐसा नियम आता है कि भाई परमात्मा की भक्ति तो अवश्य करनी है और उसी के सानिध्य में, उसी की देखरेख में
और उसी का नाम लेकर, उसी का स्मरण करके हमें सब कुछ कार्य करने चाहिए। अब जो ऐसा बोल रहा है वो कौन है? वो जीव है। और जिससे वो याचना कर रहा वो ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। तो जीव की जो अंतर्मन का जो भाव है, अंतर आत्मा का जो चैतन्य रूप है, वह परमात्मा है। कभी कभी जीव परेशानी में पड़ जाता है, उलझन में पड़ जाता है कि हमें ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कहानी कथाओं में मिलते हैं कि परमात्मा के चतुर्भुज है, नारायण चतुर्भुज नारायण कहलाता है, कोई मुकुट भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा तो कभी दिखाई नहीं देता है। परमात्मा एक शक्ति है। वो जिस समय उन्होंने धरती पर मनुष्य की लीला की होगी तो उन्होंने मुकुट पहना होगा और इस वेशभूषा में जो है संसार में रहे होंगे, धरती पर रहे होंगे या अपने वैकुंठ लोक में रहे होंगे। तो ये सोचा जाता है। तो ये क्यों नहीं सोचते हो कि वो एक शक्ति के रूप में है, और शक्ति पहले जो है भक्ति के द्वारा मिलती है, और जब शक्ति आत्मसंतोष तक उसकी यात्रा होती है, तो वो अंतरात्मा की यात्रा में जब तुम्हारा है विचार और तुम्हें एक संतोष प्राप्त होने लग जाता है, जब तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है, भारी नहीं लगती है, और जब अज्ञान दूर हो जाता है, अंधेरा समाप्त हो जाता है मन का, तो परमात्मा की ही तो शक्ति है। तो परमात्मा की शक्ति के लक्षण है। तो परमात्मा शक्ति रूप में वहाँ है, संतोष के रूप में वहाँ है, आत्मा के रूप में वहाँ है, और तुम्हारी मदद कर रहा है। तो तुम उस शक्ति के रूप में दर्शन दे रहा है। तो यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि हमें जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वह तुम्हें भक्ति की शक्ति देगा, और उस शक्ति के हिसाब से शक्ति तुम्हारे शरीर में, आत्मा में, तुम्हारे अंग प्रत्यंग में जो है वो शक्ति फैलेगी, और तुम्हें रोम रोम से आनंद का अनुभव होगा। रोम रोम तुम्हारा हल्का हो जाएगा। तब आभासित होता है कि करोड़ों की धनमाया, अरबों खरबों की धनमाया संसार की अलग है, और उसकी शक्ति द्वारा, उसके शक्ति के फैलाव से शरीर में आनंद, आत्मा में आनंद, मन में आनंद, रोम रोम में आनंद, तो उसको खरीदा नहीं जा सकता है। एक परमात्मा की भक्ति है जिसको खरीदा नहीं जा सकता है। वह अनुभव में आते हैं, और परमात्मा हमेशा अपनी संपूर्ण शक्ति में रहते हैं। अब देखो, जिस परमात्मा ने अखंड मंडलाकार सृष्टि बनाई होगी, इसने चांद सितारों की व्यवस्था की होगी, इतने ब्रह्मांडों की व्यवस्था की होगी, तो शक्ति के रूप में तो होगा। वो चाहे पहले खगोल ब्रह्म के रूप में आया होगा। इतने ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है, किस ब्रह्मांड में कौन है, क्या है, सभी जगह जीवन है, किस ढंग का जीवन है, कहाँ किस शरीर की आवश्यकता है, कहाँ किस प्रकार की प्राणवायु की व्यवस्था है। अब साधारणतः तो ये लिया जाता है कि जो धरती माता के गोद में है,
जितने जीव रहते हैं उन्हें प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। उनकी प्राणवायु अलग ढंग की है और लोगों में वहाँ भी प्राण है, पर दूसरे ढंग के प्राण है, वहाँ दूसरे ढंग की प्राणवायु है, वो उसी ढंग से जीवित रहते हैं। मान लिया जाए धरती में लोग मतलब अनाज खाते, अन्न का सेवन करते हैं, फलों का सेवन करते हैं, जल का सेवन करते हैं और तब जीवित रहते हैं। तो अन्य लोगों में भी उनकी जो है भोजन का तरीका अलग होगा, रहन सहन अलग होगा, शरीर अलग होगा, अलग ढंग का शरीर होगा। तो उनके लिए उसी ढंग से प्राणवायु की आवश्यकता होती है। तो एक ऐसी चेतना कि कौन चेतना किससे बनेगी, तो धरती के अंदाज से पूरे ब्रह्मांड का अंदाज लगाना मुश्किल है। कहाँ का जीवन कैसा है, कहाँ के जीव कैसे हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार का उनका जीवन है। और सोच लिया जाए, परख लिया जाए, समझ लिया जाए कि परमात्मा की भक्ति का विषय है क्या, तो कोई जरूर नहीं है कि किसी दूसरे लोग में लोग अन्न खाते हों, पानी पीते हों, या उनका शरीर जो है धरती जैसे, मनुष्य जैसा, पशु जैसा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उनके शरीर अलग प्रकार के हो सकते हैं, उनका सांस लेने का तरीका अलग ढंग से हो सकता है, और प्राणवायु किसी और तत्वों से बनती होगी। कोई जरूरी नहीं कि वहाँ पानी पीना आवश्यक है, वहाँ का पानी दूसरे ढंग का होगा। और कोई जरूरी नहीं कि वहाँ के जीवों को कोई पहचान सके या उनका कोई चित्र ले सके, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अपनी दुनिया अलग है। दुनिया सूक्ष्म होती जाती है। जो भौतिक जगत है उसमें सब कुछ लोग जो है चर्म चक्षु से देखते हैं, उन्हीं का देखा हुआ सच मानते हैं, उन्हीं से पहचान होती है कि अमुक व्यक्ति है या अमुक प्राणी है या अमुक आदमी है, ये इसका नाम है। उस शरीर का एक नाम रख दिया जाता है कि इस ढील डौल वाला व्यक्ति का नाम ये है, और जगह ढील डौल। संपूर्ण ब्रह्मांड का यदि चिंतन करें तो विविध प्रकार का, विचित्र प्रकार का, और परमात्मा की महिमा विचित्र प्रकार की, उसको समझना आसान बात नहीं है। और कोई अगर समझे तो बहुत आसान भी है। बहुत आसान इसलिए है कि मनुष्य अपने आत्मा की प्रकृता में और परमात्मा की व्यवस्था में, सूर्य चांद सितारों में, धरती में इतने पेड़ पौधे हैं, धरती में इतनी सुगंधित वायु हैं, सब में उसका वास है, उसी के कारण उनमें सब कुछ है। अब जब उसी के कारण किसी व्यक्ति में प्राण रहते हैं और उसी के कारण चले जाते हैं, तो उस रहने की व्यवस्था को प्राणी कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो जब तक वो आत्मा शरीर में रहती है, काया कुटिया में रहती है, तब तक वो शरीर सब कुछ कार्य करता है। जब वहाँ से वो निकल जाता है परमात्मा की यात्रा के लिए, परमात्मा के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है, तो वो शरीर वैसे ही पड़ा रहता है, वहाँ पे काम करने वाला नहीं रहता है। तब उसको शरीर ही मान करके उसकी अंत्येष्टि की जाती है। अब लोग अंत्येष्टि पर भी जो है बहुत निर्भर हैं कि भाई इस ढंग से अंत्येष्टि कर दो, इस ढंग से कर दो, उस ढंग से कर दो। किसी को जो है चिता, लकड़ी की चिता में जला दो, गंगा जी के किनारे जला दो, किसी को दफना दो, किसी को वैसे छोड़ दो
चील कौवे खाते रहेंगे। तो ये वहाँ की। और कुछ लोग तो ऐसे भी कर देते हैं कि जो उनका जो है गुरु होता है उसका शरीर को जो है प्रसाद के रूप में, अगर उसमें कोई रोग व्याधि नहीं है तो उसी को खा जाते हैं प्रसाद समझ कर कि इस शरीर में हमारा गुरु रहते थे, अरे गुरु के सारे तत्व तो इसी शरीर में, उसी को खा जाते हैं। अब अपने अपनी धारणा है, विचार है। तो वहाँ वो थोड़ा सा चालाकी ये करते हैं कि भाई गुरुजी को रोग तो न रहा हो कहीं। तो जब पता होता उनके हमारे गुरुजी कभी बीमार रहे नहीं, तो इनका अंत्येष्टि इधर उधर कहाँ ले जाना, इसके शरीर को आप टुकड़े टुकड़े करे, काट काट के रखे, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांट दो, हो तो गया। तो उसको साग सब्जी की तरह खा जाते हैं, तो वो भी विचारधारा है। तो बहुत विचित्र है, जब इतना विचित्र मनुष्यों के ही विचार हैं, उनकी ही विचित्र व्यवस्था है, कहीं किसी का दिमाग नहीं जाता है तो परेशान हो जाता है कि इन्होंने अपने गुरुजी को कैसे खा लिया। भाई वैसे खा लिया, विचार बनाया उन्होंने और उसमें जो है एक तर्क डाला कि शरीर के द्वारा हम जो है अच्छे अच्छे प्रवचन सुनते थे, संत महात्मा थे, तो कुछ तो होगा उस शरीर में, अच्छी अच्छी साग सब्जी खाते थे, कुछ न कुछ तो हमें आ जाएगा, वो गुण आ जाएगा। तो इतने बृहद विचार हो जाते हैं, धरती का ही व्यवहार समझ में नहीं आता है, पृथ्वी का ही विचार समझ में आता है। और मोह ममता भी सब में है। अब देखो शेरनी के दांत होते हैं, अपने बच्चे को खाने के लिए नहीं होते, उस समय उसे अंतर्ज्ञान ही मेरा बच्चा है, तो उसको नहीं खाती है। और किसी का बच्चा मिल जाए, हिरन मिल जाए, कोई मिल जाए और उसको खाने के लिए उसके दांत चल पड़ते हैं। ऐसे बिल्ली है, चूहे को खाने के लिए उसके दांत फटाफट तैयार हो जाते हैं। अपने बच्चे को खाने के लिए उसके दांतों में जो तैयार नहीं होते उसके दांत, उसको खाने के लिए। तो इस ढंग से शरीर में बोलने की क्षमता हो ना हो, किसकी भाषा क्या है, अंतर्ज्ञान सबको होता है, भूख प्यास भी सभी को लगती है, और क्या उसे खाना है क्या नहीं खाना है, क्या ग्रहण करना है क्या नहीं करना है, ये भी उसे पता है। तो वो अपने हिसाब से खाते हैं और जितना चाहिए उतना खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो जब इतना विचित्र संसार की विविधता संसार में है, धरती में है, तो उसमें क्यों ना हो। अब देखो परमात्मा की भक्ति का प्रचार प्रसार जब ऋषि मुनि साधु संत महात्मा सदगुरु कोई करते हैं, तो क्या सोचते हैं, तो ऐसे सोचते हैं कि चलो भाई हमें परमात्मा का ज्ञान है, उसकी भक्ति का स्तर का पता है किस स्तर का है और इससे क्या लाभ है, और उसको बताने के प्रयत्न करते हैं। तो क्या सभी साधु संत के कहने पर साधु संत हो जाते हैं? नहीं होते हैं। इसमें भी परमात्मा का हाथ है, और जिसको साधु संत बना देता है जन्मजात ही बना देता है। शेष जो संसार में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके या किसी संसारिक देहधारी गुरु के पास जाते हैं, वहाँ भी कुछ परमात्मा की व्यवस्था होती है कि चलो कुछ इनके उसमें सीख जाएंगे, कुछ इनका मन परिवर्तन होगा, कुछ हासिल जाते हैं, और कुछ तो बिल्कुल ही नहीं सीखते हैं। वो कहते सब कुछ जब कुछ ना तो दिखाई दे रहा, परमात्मा परमात्मा बोल रहे हैं, नारायण नारायण बोल रहे हैं, दिखता कहीं है नहीं। तो अपने जो है
पत्थर में कल्पना कर करके, तस्वीर में, चित्र में कल्पना करके पत्थर पोज करके जो घर आ जाते हैं, क्योंकि वो उनको सरल पड़ता है, उसमें ध्यान नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, और थोड़ी देर के लिए जाना है, परमात्मा की जो है मूर्ति के ऊपर फूल पुष्प डाल करके थोड़ा सा चढ़ा करके अब प्रसन्न होकर घर आ जाना है कि भाई मैंने परमात्मा की भक्ति कर ली है, मैं धार्मिक हूँ, तो उसे इसी में संतोष हो जाता है। तो पत्थर में ही अपने परमात्मा देखने की कोशिश करता है, और कोशिश क्या करने, वो कहते यही पत्थर ही परमात्मा है। तब उससे आगे वो नहीं बढ़ता है, वो अंतरात्मा में घुसने की कोशिश नहीं करता है। अब संसार में किसके हित अहित एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और तब वो सोचते हैं कि पाप पुण्य की परिभाषा कैसे बनती है। तो जिस बात से, जिस व्यवहार से दूसरे को कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे, दूसरे को शोक होए, दूसरे को जो अहित हो, तो वही पाप है। और जिस कार्यवृत्ति से, जिस कार्यनीति से, जिस व्यवहार से दूसरे को भी लाभ हो, अपने को भी लाभ हो, दूसरे का हित हो जाए, और किसी का किसी ढंग से बुरा हो ही ना, तो वहाँ उसका धर्म कहलाता है, ये धर्म है। तो जब ये कोशिश करता, कोई सुखी रहने का कोशिश करता है कि मैं सुखी रहूं, ये कामना करता है, तो उसे दूसरे को भी सुख देना चाहिए, तब सुखी रह पाएगा। जब कोई ये कोशिश करेगा कि मेरा आदर सम्मान हो, मेरी इज्जत हो, तो दूसरे को भी आज आदर देना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी, तब मिलेगी। एक तरफा नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा उसमें भी है, परमात्मा तेरे में भी है। तो जब हम एक दूसरे को मान सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि हम अपने परमात्मा को ही इज्जत दे रहे हैं, उसी को ही आदर सत्कार दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा प्राणी भी उसी ने बनाया है, तुझे भी उसी ने बनाया है। तो क्यों रोष रुमान करता है, क्यों गुस्सा करता है, क्यों क्रोध करता है? दूसरे के अंदर भी अपने परमात्मा को देख, वो भी तो परमात्मा का ही जीव है। हाँ, कहीं इंद्रियों का भटकाव हो सकता है, आ जाता है, भटकाव आ जाता है, माया परेशान करती है, काल जो है डराता है, माया भी जो है भ्रम में रखती है, माया भरमाती है। तो जब माया भरमाती है तो बुद्धि चल बेचल हो जाती है, विचलित हो जाती है, और काल भय डालता है, अरे ये इज्जत का सवाल है, ये ऐसा सवाल है, ये ऐसा। दूसरे की किस्मत पर, दूसरे के भाग्य पर वो सही नहीं बैठ रहा है। तो अपने परमात्मा का स्मरण करके कि चलो भाई किसी को दुख न दिया जाए, अपने वचन से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, तो वहाँ तब थोड़ा बहुत जो है सुख लौट सकता है। और जब एक दूसरे लोग आपस में जो है जिद में आ जाते हैं, तो तब बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो दूसरे के लिए भी दिक्कत हो जाती है, अपने लिए भी दिक्कत हो जाती है। और इन सब का निचोड़ परमात्मा में। अगर दोनों प्राणी परमात्मा को भज रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो एक दूसरे की बात को समझ जाएंगे। ये दुविधा क्यों होती है, ये शंका क्यों होती है, ये संशय क्यों होते हैं?
जब वो दोनों एक परमात्मा की भक्ति या परमात्मा की शक्ति से संचालित नहीं हो रहे हैं, अगर वो दोनों परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनका मन उसी में लगा रहता है, तब वो एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। नहीं तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और वही कमी आ जाती है। लोग सांसारिक पालन पोषण को, अपने पेट भरने को इतना बड़ा पहाड़ समझते हैं, इतनी बड़ी समस्या समझते हैं कि भाई क्या करें इस पेट को भरने के लिए। और पेट इतना बड़ा कुआं कि उसमें लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, लाखों करोड़ों मन अनाज समाप्त होते हैं, फल समाप्त हो जाते हैं, सब्जियां समाप्त होते हैं, दाल समाप्त हो जाती है, तब भी वो पेट भरता नहीं है। कुआं भी पानी से भर जाता है, खूब बारिश से अगर अच्छी हो जाए, तगड़ी हो जाए तो कुआं भर जाता है। जो यह पेट है, सुरसा जैसा जो जिसका मुंह है, इसमें जो है विभिन्न प्रकार के स्वाद लेते लेते ये व्यंजन खाए वो खाए, उसकी इच्छा पूर्ण ही नहीं होती है, उसका पेट भरता ही नहीं है। तब परमात्मा की ऐसी व्यवस्था भी कर रखी है कि धीरे धीरे पेट की आंतें भी सुखा देता है, एक शरीर का नियम बनाया, तब उसकी इच्छा भी खाने को नहीं होती है। तब नाम है नाना, मेरी इच्छा नहीं कर रही, बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही भाई। तब लोग जबरदस्ती जीने के लिए कह रहे खा ले। वो परमात्मा की व्यवस्था है कि उसने धीरे धीरे उस शरीर को जैसे उसने बन पाया, उसी ढंग से वो छीण भी होगा, वो शरीर विनाश को भी प्राप्त होगा। जैसे उसने एक पेड़ को हरा भरा किया, एक शरीर को स्वस्थ किया, जवान किया, वैसे वो उसमें बुढ़ापा भी देगा, वृद्धावस्था देगा, शरीर को सुखाएगा और सूखते सूखते चला जाएगा। कुछ हरे पेड़ भी चले जाते हैं आंधी तूफान में मृत्यु की, जवान बच्चे चले जाते हैं, छोटे बच्चे चले जाते हैं, वो चले जाते हैं, माँ की गोद से जो है काल उनको छीन लेता है। अब माँ के नहीं चलते क्योंकि वो संसारिक माँ है, वो ममता मोह की माँ है, तो ममता मोह कमज़ोर पड़ जाती है, काल का विधान सच्चा पड़ जाता है। माँ के रोने चिल्लाने से उसके बच्चे वापस नहीं आते हैं, या उसके अच्छे माँ बाप वापस नहीं आते हैं, क्योंकि वो विधान काल का है। उसमें किसी की माया मोह काम नहीं करती है, मोह ममता काम नहीं करती है, किसी भी ढंग से नहीं करती है। और जब उसको शरीर परमात्मा ने दे दिया है, तो शरीर के बंधन में उसने उतने दिन तक रहना ही है, और उस शरीर को समाप्त करके उस शरीर में एक उठने बैठने की व्यवस्था उसमें है। एक कुटिया है, छोटी सी कुटिया, समझो काया कुटिया उसको कहा गया है। तो एक व्यवस्था है आत्मा को रहने के लिए, प्राणी को, जीव को रहने के लिए, ले भाई। पर उस कुटिया में उसको ये कहा गया है कि धर्म कर्म कर लेना, जिसने तुझे कुटिया दी है, काया कुटिया दी है, उसका भजन भी कर लेना भाई, वही उसका किराया है, वो किराया लेता है उस कुटिया का। दी परमात्मा ने कुटिया, मनुष्य कोई उस शरीर को बना नहीं सकता है, एक व्यवस्था दी गई है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो शरीर बनते हैं। तो जब शरीर बनते हैं, आज एक का पुत्र हुआ तो फिर दूसरे का पुत्र हुआ, किसी की पुत्री हुई, उस शरीर को एक नाम दिया गया है। परंतु वो संसारिक परिवेश में जो है किसी भी ढंग से जिनसे वो जो है प्रकट हो रहा है, जो उसको पाल पोस रहे हैं, वो उसके नहीं है,
और न वो बच्चा उसका है। वो दोनों, माँ भी, बच्चा भी, बाप भी, बच्चा भी परमात्मा का है। परमात्मा ही उसका निश्चय करेगा और वो उसके जो है कर्म फल स्वरूप जो है निश्चय करेगा। तो अगर ऐसा होता तो माँ तो कभी अपने बच्चे को मानने नहीं देती या अपने माँ बाप को मानने नहीं देते। अगर मोह ममता में इतनी ताकत होती, उनके प्यार में इतनी ताकत होती, वो ताकत असफल हो जाती है। वो ताकत काल की है, माया की है, काल के विधान की है। जब धरती में लोग जाते हैं, किसी ब्रह्मांड अंडपिंड ब्रह्मांड तक जितने भी जीव जाते हैं, आवागमन लगा हुआ है उनका, वो सब काल के अधीन है, माया के अधीन है। और तुम्हें पता है कि धरती पर आने पर भगवान भी को पता चलता है कि कितना बेढंगा संसार है, बहुत बेढंगा बेतुका संसार है। तो भगवान बड़े सज धज करे शक्तियों से सज करके बन ठन करके आते हैं और अवतार लेते हैं, परंतु उस अवतार को झेलते 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 वो इतने परेशान हो जाते हैं कि तब हजारों वर्ष तक फिर अवतार लेने की उन्हें कहते भाई जाना नहीं वहाँ। उन्हें भी लगता है अरे बेकार काम करते हैं, तो आराम से अपने बैकुंठ में रहते तो ठीक ही था। वहाँ तो जो है कभी कोई सुधार कर नहीं सकता, वो तो काल माया का संसार है। कोई तलवार चलाना सीखता है, तीर धनुष बाण चलाना सीखते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े जो यंत्र बनाते हैं विनाश के, डराने के लिए, पर सब अधूरे हैं, सब अधूरे हैं। प्रेम का लोगों ने तिरस्कार कर दिया। तो प्रेम पर जो आश्रित रहते हैं एक दूसरे के, तो वहाँ उन्नति होती है। पर प्रेम को उन्होंने बढ़ाया। अब क्या करते हैं कि भय दिखाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मेरे पास ये शस्त्र है, मेरे पास वैसा शस्त्र है, मैं इतनी दुनिया ख़त्म कर दूंगा, एक देश बर्बाद कर दूंगा, वो कर दूंगा, सो कर देंगे। सब एक दूसरे को डराते धमकाते हैं। परिवार में भी ऐसे होता है, प्यार की भाषा कम ही चलती है, वो एक दूसरे को डराने धमकाने में लगे रहते हैं। अब प्यार की भाषा तो तब आएगी जब कोई परमात्मा की निर्विकार भक्ति करेगा। अगर साकार वाला भक्ति कर दे तो उसमें काल और माया समाई हुई है। काल का मतलब पत्थर वाली भक्ति, तो उसमें उस कार्यवृत्ति में उसमें जो है काल माया समाये रहते हैं। तो जब काल माया समाये रहते हैं तो आंतरिक प्रेम उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उनका जो प्रेम है वो बेकार में जाता है, व्यर्थ में जाता है। हाँ, परमात्मा का सच्चा नाम लेकर के अंतर मन में ध्यान करके अगर अंतर मन का, अंतरात्मा का ही दीपक जलाते रहें तो उसके उजाले में सब कुछ नजर आता है, भला बुरा सब कुछ नजर आता है और समझ भी आ जाती है। पर एक दूसरे को समझा नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी समस्या है। तो समस्या इतनी विकट है कि वो बहुत बड़े बड़े महायुद्धों को जन्म दे देती है। तुम सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर कलयुग जो भी है, जो लड़ाई झगड़े का जो बात है वो एक दूसरे की मान सम्मान की छीना झपटी, कूड़े कचरे की छीना झपटी। जिस संसार में जो 2 दिन के लिए आए हैं उस संसार को अपनाने की, जिस धरती में जीवन मरण है, सब नश्वर है, छोड़ के चले उस धरती को
अपनाने की, उस धरती को एक दूसरे से छीनने की होड़ लग जाती है। अरे तुमने क्या छांटा? छांटा क्या तुमने? विनाश को छांटा, झगड़े को छांटा और गंदगी को छांटा। परमात्मा के नाम को छांटते तो रहने का आश्रय भी मिलता, ढंग से मिलता, इज्जत से मिलता, और परमात्मा में हमेशा जो है उसके भजन भाव में जो बने रहते तो सब कुछ समझ में आता है। धर्मज्ञ लोग यही सोचते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमने इस देह का धारण जो है भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को समझने के लिए और यहाँ के सदाचार को सीखने के लिए, विवेक बुद्धि से रहने के लिए इस जन्म को लिया है। तो परमात्मा तब वहाँ एक ऐसी सद्बुद्धि देता है कि सब जगह उन्हें हरा ही हरा नजर आता है। परमात्मा की भक्ति नहीं है तो अमृत भी विष लगता है, सब जगह सूखा सूखा लगता है, सब जगह जो है रेत ही रेत लगती है। तो परमात्मा की भक्ति से भर करके जिस हृदय में परमात्मा की भक्ति, जिसके मन में परमात्मा की भक्ति है, वही ही सुख की, चैन की बंसी बजा सकता है, क्योंकि उसे आत्म संतोष हो जाता है। मन आज की तिथि में किसी ने जो है लाखों करोड़ और वो खरबों का दुनिया भर का जो है संग्रह कर लिया हो और कल सुबह उसे सुबह निकलना है, तो किसके लिए? उसको उसका भोग करने के लिए उसकी आयु नहीं है। तब तक वो पुरजोर लड़ता रहता है, खून पसीना बहाता रहता है, और उस धन माया की वो तो दो रोटी भी नहीं खा सकता। आज रात तक उसने सब संग्रह कर लिया, सब जगह खाने की कुछ समय से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, सोया नहीं जी, कमाता गया। जब उसका ऐश्वर्य भोगने का समय आया तब संसार से चल बसा। अधिकांश ऐसा होता है। तो तब समझ में आता है, और पूछना भी किसी को जो चले जाते हैं उनको तो ना तो कभी मिलते हैं, पूछना किसको भाई कि तुम्हें मिला भी कुछ? ऐसी प्रक्रिया नहीं है कुछ। क्यों ऐसा सोचा जाए? सही बात सोची जाए। नश्वर संसार को अपना करके कोई लाभ नहीं है, किसी प्रकार का लाभ नहीं है, कहीं से भी कोई लाभ नहीं है। परमात्मा को यदि अपनाओगे, परमात्मा की भक्ति को अपनाओगे, वो भी ध्यान मार्ग के द्वारा, जप तप के द्वारा अगर अपनाओगे तो तुम्हें बुद्धि विवेक देगा, तुम्हें सब कुछ देगा। तो परमात्मा की भक्ति को पूर्णतः ऐसा भाव देखना चाहिए कि परमात्मा की भक्ति कैसे की जाए और किस ढंग से की जाए। तो परमात्मा की भक्ति इसी ढंग से हो सकती है। और अगर मन से, कर्म से, वचन से सब सही ढंग से चल रहा है, परमात्मा की भक्ति सही चल रही है, तो उसका जीवन भी सही चल रहा है। भले वो अन्य संसार के देखने से न चल रहा हो, पर अपने देखने से सही चल रहा है, परमात्मा की दृष्टि से सही चल रहा है। और इतना सब कुछ अंगेट करके भी कोई क्या कर लेगा? इतना सब कुछ संग्रह करके भी क्या कर लेगा? तो परमात्मा का की तो ऐसा विधान है, परमात्मा की तो ऐसी शक्ति है कि वहाँ सब कुछ ऐसा लगता है कि परमात्मा ने मुझे सब कुछ दे दिया है।
परमात्मा ने मुझे सब कुछ दे दिया है। इस कारण तो किसी भी प्रकार से परमात्मा की भक्ति यदि करें तो ध्यान के द्वारा करें, मनन के द्वारा करें। ध्यान के द्वारा उसको जो है पाना आसान है, इधर उधर भटक के नहीं पा सकते हैं और ज़्यादा शोरगुल मचा के हल्ला गुल्ला करके परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। क्योंकि जिन साधु संत ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, एकांत में ध्यान करके, जप करके, तप करके ही पाया है। जिनकी संसार में पूजा होती है, जिनका वर्णन शास्त्रों में है, पुराणों में है, उन्होंने ध्यान की ही पद्धति से और जप तप से ही उसे प्राप्त किया है। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं किया है कि बहुत ढेर सारी पुस्तकें अपने साथ ले गए और उनको वहाँ पढ़ा हो, या 33 कोटि प्रकार के जो पत्थरों को लेकर के ले गए सिर में उठा उठा के, और तब उन पत्थरों की स्थापना की हो और तब उनकी पूजा की हो और तब उन्हें परमात्मा मिला हो। और उन्हें इस ढंग से भी मिला कि परमात्मा की भक्ति का स्वांग रच के, आडंबर रच करके, हल्ला गुल्ला शोरगुल करके तब भी नहीं पाया। जो शास्त्रों में प्रमाण है, पुराणों में जो प्रमाण है, वो यही है। चाहे वो तप दानवों ने किया हो, चाहे मानवों ने किया हो, चाहे देवताओं ने किया हो, किसी ने भी किया हो, तो प्रमाण यही कहता है कि जप तप के द्वारा, स्मरण के द्वारा, ध्यान विधि के द्वारा, एकांत में रह करके, संसार से कुछ समय के लिए अलग हो करके, तब उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की। किसी देवी देवता की अगर कितनी सिद्धि प्राप्त की होगी तो ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा। चाहे किसी ने देवी की सिद्धि प्राप्त की, किसी देवता की सिद्धि प्राप्त की, तो ध्यान जप तप के द्वारा ही की है और उसी का वर्णन है, सर्वत्र है। तो उस पद्धति में कोई खर्चा नहीं है, उसमें कोई लागत नहीं आती है। सांसों का खर्चा है, सांस तो ऐसे भी खर्च होनी है, सांस तो ऐसे भी चलनी है, वो तो सब लोग सांस चलाते ही हैं। तो परमात्मा की भक्ति का जो भाव है इस प्रकार से प्रकट होना चाहिए कि वो तुम्हारे अंतर में जो है उनको भा रहा है कि नहीं भा रहा है। उस परमात्मा की इच्छा ऐसी है जो तुम्हारा जो है हित कर सकती है। अब परमात्मा का भाव जब किसी को पता लग जाता है तो बड़े ही दीन दयाल प्रभु जो है, बड़े ही दीनता दर्शा करके, दयालुता का प्रमाण देते हुए उसको जो है पूरा करते हैं। तो जब भी परमात्मा का ध्यान करें, संसार से शून्य होकर के, संसारिक माया मोह से शून्य होकर के, संसारिक संबंधों, नाते रिश्तेदारी को का परित्याग करके, उसको त्याग करके, तब केवल एक परमात्मा का ही ध्यान करें। चाहे तुम थोड़े समय के लिए कर रहे हो, थोड़े समय के लिए भी यदि तुम माया मोह त्याग दो, संसार का चिंतन त्याग दो, तो उसमें परमात्मा की झलक मिल सकती है। तो परमात्मा की झलक मिल सकते है, तो परमात्मा की ललक पूरी करने के लिए तुम्हें अपने अंतर मन की यात्रा करनी होगी, अंतर योग यात्रा करनी होगी। तब अंतर योग आत्मा या अंतर ध्यान यात्रा, जो कुछ भी कहो, चुपचाप रह करके, चुपचाप रह करके, जाप करके
जो किसी प्रकार की बाहर की वाणी में ना आए, और तुम्हारे जो कंठ को भी पता न चले, और इतने गहरे चले जाओ कि तुम्हारे कुछ समय तक सांसों को पता चले, अब उसके बाद सांसें भी उसमें लीन हो जाएं, तब परमात्मा सचमुच में मिल गए। तो उस पद्धति को लोग अपनाने जो सरल है, बिना खर्चे की है, उसमें कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, खाली अपनी सांसों में परमात्मा का नाम लेना है, परमात्मा का ध्यान करना है। उसमें कोई तुम्हारी बाहरी इंद्रियों को कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं है, और बिल्कुल संसारिक शोरगुल से दूर जा करके निरीह बन करके अंतरात्मा में परमात्मा का ध्यान करके, तो उस परमात्मा की ऐसी लौ बनती है, ऐसा भाव बनता है कि परमात्मा किस ढंग से कैसे किसी भी रूप में तुम्हारे समक्ष जो है आने को तैयार हो सकते हैं। और परमात्मा को तुम्हारे समक्ष आने का तैयार होने का मतलब तुम्हारे अंतरात्मा में शांति, संतोष, सुख की प्राप्ति, और तुम्हारे सारे क्लेशों से मुक्ति, और सारे सांसारिक माया के बंधनों से मुक्ति। इस प्रकार से जब ऋषि मुनि साधु संत किसी भी दिव्य प्रसारण के माध्यम से ये बतलाते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो, तो समझ लेना चाहिए कि जो पद्धति उन्होंने अपनाई अपने आप परमात्मा की भक्ति करने का, जप के द्वारा, तप के द्वारा, निर्विकार भाव से, कोई विकार न हो, कोई आकार भी न हो, अपने आप भले साकार हो, क्योंकि ये आकार एक दिन समाप्त होना है और उसने राख बन जाना है। अग्नि की चिता में, लकड़ी की चिता में आग दे करके 10 भाई उसको आकार को समाप्त करते हैं। जो 6 फुट का व्यक्ति है वह शून्य में हो ठहर जाएगा, एक राख में परिवर्तित हो। राख भी गंगा नदी में प्रवाहित करके वो भी जो है गंगा मैया के पवित्र जल में जो है विलीन हो जाएगा। तब क्या कोई आकार कोई दिखाई देता है? तब केवल एक नाम, इस नाम का व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसको अंत्येष्टि हमने यहाँ गंगा घाट पर की, और उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तब केवल एक स्मृति में एक नाम को उस दिन याद रहता है। बहुत समय पश्चात उस नाम को भी भूल जाते हैं, उस आदमी के नाम। हाँ भाई था इस गांव का, इस शहर का, पर नाम याद नहीं आ रहा। ऐसे जब निर्विकार निराकार हो जाते हैं और सब उस परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, तब हमने सोचना है कि जब हम भी एक दिन इस आकार को समाप्त कर लेंगे, शरीर से प्राण निकाल करके 10 लोग 15-25 जो है उसकी अर्थी की जो है बराती बन करके जाएंगे गंगा घाट पर, गंगा तट पर, उसको जो है चिता लगा करके लकड़ियों में जला देंगे, भस्मीभूत कर देंगे, और उसके पश्चात जो है वो राख में मिल जाएगा, खाक हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तब उसकी शकल सूरत देखने को नहीं मिलेगी। अगर कुछ याद आएगा, उसके अच्छे कर्म याद आएंगे, बुरे कर्म भी याद आएंगे कि ये उसमें खराबी थी, अच्छे कर्म भी याद आएंगे। ऐसे ही जब तुमको परमात्मा ने बनाया है, तुम परमात्मा की अमरता को, तृप्ति को, प्रेम को, शांति को क्यों नहीं याद करते? जब तुम परमात्मा के जीव हो, परमात्मा के प्राणी हो, उसने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रखी है कि मेरा नाम भजन करो और
मेरे नाम में आस्था रखो, श्रद्धा विश्वास रखो, तो हम तुम्हें अपने जो धरोहर है अमरता, तृप्ति, प्रेम और शांति को तुम्हें प्रदान कर देंगे, दे देंगे। जिस लोक में हम रहते हैं वो लोग तुम्हें दे देंगे, तुम भी हमारे साथ रहो। क्यों खामखा में तुम धरती में जाते हो बार बार, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेकर के बार बार क्यों आप परेशान होने जाते हो? अब बच्चा बनोगे, अब जो है थोड़ा युवा बनोगे, किशोर अवस्था में आओगे, युवा बनोगे, वहाँ पढ़ना लिखना पड़ेगा, गुरुजी की मार खाओगे, उस विद्या को सीखना पड़ेगा, फिर गुरुजी को प्रणाम करना पड़ेगा, फिर नौकरी चाकरी करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब जाके थोड़ी सी कहीं नौकरी मिलेगी, उस नौकरी को भी सरकार ले लेगी, थोड़ी सी भी नाराज हो गई है, तब ठन ठन गोपाल घर आ जाओगे, फिर है हाथ पैर चलाओगे, क्या खाएं कैसे रहें, क्यों बार बार। कैसी स्त्री मिलती है, स्त्री को कैसा पति मिलता है, स्त्रियां सोचती हैं जिस दिन जो है डोली पर बैठ के जाते हैं, पूजन करते हैं भगवान का, परंतु उस भगवान के गुणों को दोनों में से कोई नहीं अपनाता, या देवी के गुणों को कोई स्त्री नहीं अपनाती है, और भगवान विष्णु के गुण को कोई वरनारायण नहीं अपनाता है। बाद में जो है पहले तो जो शादी करते समय जो है पंडित लोग, ब्राह्मणगण उनका गोत्राचार करते हैं, तो ज़्यादा बेचारे 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक गोत्राचार करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं दोनों पति पत्नी, तो पता नहीं कितना गोत्राचार करते हैं। उनके सुबह से शाम तक गोत्राचार तो मुश्किल से 15-20 ज़्यादा से ज़्यादा 1 घड़ी तक वो गोत्राचार चलता होगा जो जिसमें शादी होते, और एक दूसरा वाला गोत्राचार जिंदगी भर चलता रहता। तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा भाई ऐसा, मामा ऐसा, वैसा, क्यों बार बार इतना परेशान होना चाहते हो? लड़ाई झगड़ा तैयार, तो वो जो है फेरों की याद कोई नहीं रखता कि क्या क्या वचन भर रखे अग्निदेव के समक्ष, कोई याद नहीं रखता। तब वो अपने अपनी शक्ति को बाहर निकालते हैं और खूब लड़ते भिड़ते हैं। तो क्यों ऐसा झमेले में पड़ते हो? क्या जरूरत है इस झमेले में पड़ने की? सीधे परमात्मा की भक्ति करो, और किसकी शादी किसकी बर्बादी, तो शादी होगी तो बर्बादी होगी। आपने जो है सीधे साधे ढंग से परमात्मा की जोत में मिल जाओ, सदैव सुखी रहो, न खेत खलिहान की जरूरत, न नौकरी चाकरी की जरूरत, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, न दिन रात है, न अंधेरा है, उजाला ही उजाला है, खाना नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, भूख प्यास नहीं है, किसके लिए कमाना? इतना बड़ा जो है वो पेट भी नहीं है, तो वहाँ केवल हरि भजन में ही रहना है, हरि भजन में ही लीन रहना है, हरि भजन में ही परमात्मा घर लीन रहना है। और तब एक मन से एक स्वर आता है परमात्मा के लोक में, प्रभु आप ही सभी जगह आप ही हैं। धरती में मैंने जो है तुम्हारी भक्ति करी तो मुझे सब प्रकार के जीवों में तुम ही दिखाई देते थे। वह शेर में नरसिंह भगवान दिखाई देगा, जल में वरुण देवता दिखाई देगा, आकाश में परब्रह्म परमेश्वर दिखाई देंगे, मिट्टी में धरती माता दिखाई देगी, और जो वायु में है तो भगवान का ही दयालुपन का स्पर्श दिखाई देगा, और गर्मी दिखाई देगी तो
आत्म सूर्य के रोशनी में सब कुछ बढ़िया दिखाई देगा, हर चीज नजर आएगी। तो परमात्मा के लोक में ऐसा सोचो, विचारो। तो परमात्मा के लोक में तब कहते हैं कि परमात्मा एक आप ही हो और कोई नहीं है। अब मेरे मन मस्तिष्क में परमात्मा आप ही रहोगे, हे प्रभु आप ही रहोगे। तो जब परमात्मा के वैकुंठ लोक को, भगवान के लोक को कोई प्राणी चला जाता है, जीव चला जाता है, कोई आत्मा चली जाती है, तो वहाँ बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध होकर के, बिल्कुल वचन भर के परमात्मा के समक्ष परमात्मा का प्रशंसा करके वहाँ गुणगान करता है, हे परमात्मा मेरे मन मस्तिष्क में और मेरे विचार में, आचार में तुम ही रहोगे, आप ही रहोगे।